अगर कोई इनका पार्टी का सपोर्ट है तो हमको 10 काम गिना करके बता दे कि 10 काम मोदी जी किए हैं। अगर कोई है तो बतावे तर्क के साथ। जो विपक्ष नेता भ्रष्टाचार है, मोदी जी ने जाके सट जाते थे EBCDI को कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं, तो वो कैसे बंद हो जाता है? अगर आत्मनिर्भर मोदी जी बोले हैं ना, अब ये प्रधानमंत्री को खुद आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आप भी आत्मनिर्भर रहिए, हम खुद अपना काम करवे करेंगे तो आपको कल देंगे इतना टैक्स फैक्स। आप भी आत्मनिर्भर रहिए, खेती बेच के विकास करेंगे तो कौन विकास है? इस बार नवादा का क्या राय है? इस बार कौन? इस बार लालटेन छाप श्रवण कुशवाहा। बदलाव बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों का तो कहना है कि इस बार फिर से बाहर को ही तो 5 किलो अनाज मिलेगा फिर से, टेंशन मुक्त। इस बार बदलाव आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि बदलाव होगा? आपको क्या उम्मीद है नवादा के बारे में? आप भी तो है ना, नागरिक है ना, भारत के नागरिक है ना। हाँ, भारत के हम नवादा के नहीं हैं। बिहार से 40 सीट है, 39 सीट जीत कर दिया गया है। कई को मीटिंग मोदी जी किए हैं बिहार के बारे में, कई को मीटिंग किए हैं, अभी बता सकते हैं? आप फिर भी वोट दीजिए, 40 में 40 दीजिए मोदी जी को। मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार 40 में से 40 ले जाएंगे और 400 पार करेंगे। 40 545 सीट है ना, 550 भी जीत सकते हैं। अथी का देखे ना चुनाव, चंडीगढ़ हरियाणा और चुनाव देखे ना, तो उसमें कहना क्या है? हम लोग खाली वोट दे सकते हैं, बाकी तो नेता खुद करे, वहाँ फैसला करे अपना। हम लोग खाली वोट नहीं दे सकते हैं, हम लोग अपना हक मांगते हैं। हक तो मांगवे करेंगे। अब EVM में गड़बड़ रहेगा, अब ये तो कुछ ही करेंगे हमने, तो लड़े तो नहीं जाएंगे वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से। इस बार बताइए नवादा का क्या माहौल है? क्या नवादा अभी बदलाव की ओर है, नवादा बदलाव की ओर है। हाँ, जो भी है नवादा बदलाव की ओर है। आप देखिए, भारत में सबसे पढ़े लिखो सब ज़्यादा मूर्ख है, पढ़े लिखे मूर्ख हैं, अनपढ़ तो है ही है, पढ़े लिखो सब ज़्यादा मूर्ख है। ये तो 70 साल आज कांग्रेस राज नहीं करती है जी, और फिर 10 साल बीजेपी बुड़बक नहीं बनाती है। तो जिस तरीके से बीजेपी हमेशा ये कहती है कि कांग्रेस 70 साल में देश को बेच दिया, और 10 साल में देश को हम बहुत कुछ दिए हैं, बहुत कुछ, तो क्या लगता है? 70 साल में मात्र 55 करोड़ कर्जा था, और 70 साल में मात्र 55 करोड़ देश पर कर्जा था, और 10 साल में 155 करोड़ हो गया। तो 100 करोड़ कहाँ से? बाप का खेती बेच के विकास करेंगे तो कौन विकास है? वही हुआ है, अग्निवीर विकास हुआ। बाप का खेत बेच देंगे 10 बीघा, को बिल्डिंग चमका देंगे तो विकास हो गया भैया। वो तो हम कर सकते हैं, 5 बीघा बाबूजी के खेत है, तुरंत घर को शानदार बना देंगे, तो विकास हुआ। आप ही बोलिए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं, और देश का जो जितना जनता भी है उसका भी कहना है कि मोदी जी विकास कर रहे हैं, इसलिए इस बार फिर से मोदी जी। आपको क्या लगता है मोदी जी विकास कर रहे हैं? आप ही बताइए, मोदी जी विकास कर रहे हैं? जनता क्या देखती है, जनता को क्या लगता है? क्योंकि जिताती तो जनता है ना, मीडिया को वोट देने का राइट्स नहीं है, तो जनता बताएगी कि जनता क्या चाहती है। मीडिया का एक राइट है, सच्चाई को दिखाए जी, सच्चाई को दिखाए ना कि अथी के वह दिखावे नहीं करता। सच्चाई दिखाए, अपने आप जनता चलाएगा। 140 करोड़ जनसंख्या, 140 करोड़ जो वास्तविकता है वो दिखाए मीडिया, फिर तो जनता अपने आप जाग जाएगी। जनता के बारे में दिखाती है कहाँ? भारत में और 9,000 मात्र वैकेंसी आया है रेलवे में हम लोग कहाँ जाएंगे? रेलवे वैकेंसी को 9,000 आया। जैसे कि मोदी जी ये कहते हैं कि युवाओं को नौकरी सिर्फ नहीं देना है बल्कि स्वरोजगार देना है। रोजगार देंगे तो बिहार में हम लोग को रोजगार कहाँ? स्वरोजगार में मोदी 5,000 रुपये में रोजगार दिया जाएगा। पकौड़ा कहाँ पे रहेगा? तब भैया मोदी जी का सपना है भैया कि भारत को जो नौकरी पर नहीं, इसको स्टार्टअप पर, अमेरिका जैसा कंट्री जैसे इसको डेवलप कर दे। ऐसा कि सिर्फ युवा नौकरी के पीछे जब भागते रहे और स्टार्टअप नहीं करे कुछ, तो उनका सोचना है ना कि इंडिया अब कुछ चीज़ का मैन्युफैक्चर करे, नौकरी के पीछे कितना रहेगा? हम लोग मैन्युफैक्चर किसी का डेवलप करे। श्रवण कुशवाहा के वोट करेंगे, RJD में लालटेन छाप मतों से जीतेगा और जीतेगा। अभी एक बात आप बोलिए, आत्मनिर्भर मोदी जी बोले हैं ना, अभी प्रधानमंत्री को खुद आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आप भी आत्मनिर्भर रहिए, हम खुद अपना काम करवे करेंगे तो आपको कल देंगे इतना टैक्स फैक्स। आप भी आत्मनिर्भर रहिए, टेंशन मुक्त। तो जनता ये मन बना ली है कि इस बार बदलाव होगा। हाँ, बदलाव होगा, और नवादा में खास करके बदलाव होगा, क्योंकि नवादा में बाहरी को भगाना है और नवादा को संसद बनाना है। भैया जानते हैं चंदन सिंह विकास किए पर, लेकिन वो बीमार पड़ गए थे ना, इसी कारण से विकास कोई विकास नहीं। क्या हुआ? अंतिम टाइम में जब अंतिम टाइम में रिकवर हुए तो 3 काम किए। पहला पुणे जैसे, पहले सुनिए
पहला काम सुनिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत नवादा स्टेशन जुड़ा पहला। अगर पुणे जस्ट सिटी एक्सप्रेस के यहाँ ठहरा हुआ है, वो बीमार था तो काम नहीं किया, समझा रहे? तो बहुत काम करता है, बीमार था लेकिन उनका हालत बहुत खराब था। हम मेरा दोस्त वहीं का है जहाँ उनका घर है, तो बोले कि हालत खराब। डिसीजन जो है वो दिमाग से दिया जाता है, बोल कर दिया जाता है, लिख कर दिया जाता है, तो पूरा नहीं चलाया जाता है। हाँ हम देखे, खनवा में बहुत बार देखे हैं, खनवा में बहुत बार कहीं नहीं जानते हैं, चंदन बहुत बार आते हैं और जीत के चले जाते हैं और कोई विकास नहीं होता है। अभी आरजेडी के क्या लगता है चंदन सिंह विकास किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। और भी जितने जैसे गिरिराज सिंह थे, भोला सिंह थे और भी जो भी थे, तो क्या विकास किए थे वो लोग? नवादा में खाली राजवल्लभ यादव विकास किया है। क्या विकास? देखिए सामने जना रहा है गोवर्धन मंदिर, मोदी जी का राम मंदिर नवादा में है। तो अच्छा राजवल्लभ का क्षेत्र नवादा के बारे में पूछ रहा है, सुनिए ना, राजवल्लभ का क्षेत्र जी तेजस्वी यादव निकाला 17 महीना में 2 लाख जो अभी 17 साल में नहीं निकाल पाया। भैया सुनिए, लालू यादव पहली बात ये जो इतना बिहार को भ्रष्टाचार में डुबो दिया, चारा पार्टी अकेले लड़ता। अरे वो तो अकेले लड़के करेगा। हम लोगों को थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। लालू यादव देखिए, मतलब कि जितना भी यहाँ पर युवा लोग इतना बेरोजगार का है, झारखंड का विभाजन जो हो गया मेन हाथ उन्हीं का है। जहाँ सारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र चल गया झारखंड में, सब अभी नौकरी के पीछे भाग रहा है। और क्या विकास किए वो? यहाँ चारा घोटाला किए। युवा के बात करो। अब सुनो जी, आर्टिकल कई में है कि देश को बंटवारा होता है। आर्टिकल नहीं, देश का संसद करता है। आप पहले सुनिए, आप बोले देवा जी राज के थोड़ा सा जैसे ही कह रहे हैं कि चंदन सिंह यहाँ विकास किए हैं, कोई विकास नहीं तो क्या लगता है? नवादा में आप गोवर्धन मंदिर से लेकर के गोला रोड तक ले देख लीजिए, क्या विकास दिख रहा है। पहली बात, 5 साल में चंदन सिंह कई बार नवादा आए हैं और नवादा के जनता साथ कई बार संवाद किए हैं। यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर अभी 50 लड़का 20 लड़का है, उससे एक बार पूछ लीजिए कि चंदन सिंह कई लड़का चिंता है, नहीं तो कई लड़का पहचानता है चंदन सिंह। ये बताइए, विवेक ठाकुर को पहचानते हैं? कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं पहचानता। गुंजन सिंह नचनिया गायकवा के पहचानते नहीं यार। इसके बाद आप राजेंद्र नगर रोड से बिहार बस स्टैंड से चलिए, कहीं कोई विकास नहीं है। ये सब काम है संसद का विकास करना। आपको भी देखना चाहिए, नवादा जिला सबसे पिछड़ा है और कोई विकास नहीं यहाँ है। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रॉपर नवादा डिस्ट्रिक्ट के लिए आया, उस समय गिरिराज सिंह सांसद थे, लेके चल गए खनमा टांग करके, खनमा लेके चले गए। और इसका बारे में आपको पता होगा तो जा करके चेक कर लीजिएगा। जी। और जो भी कहते हैं विपक्ष नेता भ्रष्टाचार है, मोदी जी ने जाके सट जाते थे CBCDI को कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं, तो कैसे बंद हो जाता है? अगर भ्रष्टाचार है तो उस पर भी पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए जवाब। और बोलिए क्वेश्चन और क्या? यहाँ पे जैसे कि इस बार का क्या बदलाव? इस बार बदलाव होगा। कौन सा चेहरा है? चेहरा ये हम डिसाइड अभी नहीं बोल सकते। बाकी इस बार नवादा डिस्ट्रिक्ट में बदलाव होगा और घर का ही बेटा रहेगा। हम लोग लालटेन के सपोर्ट भी करेंगे, पहली बार करेंगे अभी। और 17 महीना बनाम 17 साल आप देख सकते हैं। वो कोई सेंट्रल में अभी 10 साल 14 से हम जनरल कंपटीशन का तैयारी करने वाले हैं। 14 साल से हम लोग फॉर्म डालने लायक हुए हैं। अभी तक ले अगर वैकेंसी टोटल जो रहा है तो 1.5 लाख मुश्किल से, वो भी पंचवर्षीय योजना के तहत आ रहा। वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी को, ये 15 और अभी 5 साल के बाद मात्र 5000 ALP आया है, 9000 टेक्नीशियन आया है। इसके बाद कहीं कहीं जोन में देखिएगा तो पहली बात कि हम जातिवाद विवाद नहीं कर, जातिवाद कहीं कहीं देखिएगा तो कोई भी OBC हो या जनरल हो, कहीं देखिएगा तो OBC का सीट नहीं, एक भी नहीं है, कई जनरल। इसका प्रूफ के साथ बताते हैं। इसके बाद पेपर लीक, देखिए इन्हें बोलेंगे कि सरकार हटा, सरकार इसका भी था तो पेपर बिहार में लीक हुआ, यूपी में भी लीक हुआ। इसके बाद ठोस कानून बनना चाहिए, खाली हवा बन रहा है भैया और इसके सिवा कुछ नहीं है। इसके बाद टायर 2 में भी सेटिंग हुआ। जो लड़का को आधार कार्ड नंबर लिखना नहीं आ रहा है वो भी साला शिक्षक है BPSC। और थर्ड में तो पता ही होगा कि एकदम खुल्लम
जैसे चाय के साथ क्यूचन के साथ दे रहा था 50,000 में। और क्या बताएं, विकास आप भी देख सकते हैं। और अगर मोदी जी भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर बोलते हैं, इस पर भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, तो अगर इनके पार्टी तरफ भी सट जाता है कोई भ्रष्टाचार नेता, तो पर भी कार्रवाई होना चाहिए। CBI, ED जो भी हो कार्रवाई। ये नहीं कि आपके तरफ सट गया सारा फाइल क्लोज हो गया, ये नहीं होना चाहिए। विपक्ष हो या विपक्ष हो। और शराब घोटाला के बाद कितना लड़का को इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बारे में नहीं पता होगा कि क्या है नहीं है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बॉन्ड कानून भी 2018 में मोदी जी लाए थे और सबसे ज़्यादा उन्हीं का पार्टी को मिला है। इलेक्ट्रल बॉन्ड 17 में आया था, अरुण जेटली जी उसका ऐलान किए थे। तो यही तो बोल रहे हैं कि 17 में वही लाए। और ADR करके कोई संस्था है, HDR इतना कंफर्म नहीं है, इस पे CGI चन्हुद्रो जो असंवैधानिक बताया है उस पे देखिए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बॉन्ड अगर कोई भजाया है तो BJP सरकार भजाए हैं। इसके बाद भी अगर कोई आदमी जेल में है, ED CBI के दबाव में, इधर से जेल में है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड किन के अगर सरकार को दिया तो जेल से भी बाहर निकल रहा आदमी। इसके बारे में एकदम पुष्टि है, या सर्च मार के नेट पर भी देख सकते हैं। और SBI है, पता है कि वो लंच के बाद बुलाता है, वो तो आपको पता ही होगा। ये बोला 6 महीने के बाद हम देंगे, जब कोर्ट से इसको लताड़ा गया, फटकारा गया, तो फिर लंच से पहले दिया, वो भी बहुत चीज़ अभी नहीं दिया है। सही बात। तो क्या लगता है कि ये जो है सबसे बड़ा घोटाला साबित, सबसे बड़ा की मतलब देखिएगा तो इंटरनेशनल लेवल पर घोटाला है पूरे घोटाला। इसके बाद कोई भी अगर सरकार के विरुद्ध में जो अभी वर्तमान में सरकार है, कोई भी मीडिया वाला भी हो, अगर इसके प्रति जवाब नहीं है न तो हिम्मत नहीं है पूछने का। अगर कोई पूछ भी देता है, जैसे रवीश कुमार पूछे, चैनल से बाहर हुए, एगो न्यूज़ 24 थे, वो भी निकले, शर्मा थे, एगो और कोई थे न्यूज़ 24 का, वो भी जो माहौल करके नाम उनका हम बुला रहे हैं, वो भी है, उनको भी रिजेक्ट किया गया। और चैनल वाला तो गोदी मीडिया बन गया। भैया आप भी हैं, बुरा लगे तो बुरा लगे, बाकी जो वाजिब बात है हम वाजिब बोलेंगे। जो 10 साल में मोदी जी मन के बात किए, लॉकडाउन में तो हम तो लग रहा है कि मोदी जी अब कुछ दिन में हमसे भी बाप को गाली दिलवा देगा। थाली बजवा दिया रोजगार के बात पर ही। जब मन के बात करना है तो अपने बीबी से बात करे, और रोजगार के बात करना चाहिए उनसे। और कभी भी मीडिया के पक्ष में आकर के वो नहीं तो सामने आकर के नहीं दिए हैं कि हम ये किए वो किए। और अगर कोई इनका पार्टी का सपोर्ट है तो हमको 10 काम गिना करके बता दे कि 10 काम मोदी जी किए हैं। अगर कोई है तो बताए तर्क के साथ, जो हम सकते हैं। 1 मिनट, जो भी हम तर्क पे बोले, ये नहीं कि राम मंदिर तो गोवर्धन में, इस पर नहीं। स्टूडेंट और युवा के 10 दिन अगर कोई लड़का है तो हमारे साथ 5 दिन भूखल गोवर्धन मंदिर में बैठे, इसके बाद वो राम मंदिर बोले, अगर उससे चल जाता उसका पारिवारिक पूरे सब चीज़, तो वो मिले, हम उसके लिए हम अपना ज़िंदगी संवार देंगे। और जो हाँ ये हमसे बोले, हम जो भी बोलते हैं एकदम वास्तविक बोलते हैं। अगर कोई लड़का है उसके बोले, जैसे कि देखिए स्वामी विवेकानंद जो है युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं जी। वो भी ये कहते थे कि जब हम युवाओं के बीच गए और उसको शास्त्र जब सिखाने लगे और समझाने लगे, तो हमको ये समझ में आया कि जब तक उसके पास उसके पेट में रोटी नहीं है तब तक कोई शास्त्र समझ में नहीं आता। लेकिन मोदी जी एक ऐसा मतलब है रोल मॉडल किसी के लिए कि वो किसी को कुछ नहीं दिए, फिर भी लोगों को मोदी चाहिए। ऐसा क्यों? ये भैया ये हुआ है, और इसका चुना गुना इंस्टाग्राम फलना गिराम सबको बैकग्राउंड से पैसा मिलता, वही मोदी जिंदाबाद फलना। अगर युवा लड़का हो, पढ़ने वाला हो, युवा बिगाड़ेगा भी। युवा के बिना देश विकास नहीं होगा, पहली बात। अगर बेरोजगारी है, और लॉकडाउन के बाद तो भैया रोजगार भी प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार नहीं लताड़ा जा रहा है, समझे? जी जी, पूरा लताड़ा जा रहा है। जाइए जहाँ आज के डेट में महंगाई में 6,000 में कोई घटेगा भैया, उसका लालन पालन बाल बच्चा हो जाएगा 12 घंटा, इससे पहले न होगा। इसके बाद जितना भी इनका संस्थान है, हम अगर सारा चीज़ है सारा चीज़ बताएंगे। आप इनके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं मोदी जी तो उसका भी बारे में जानकारी देंगे। जो निर्मला सीतारामन है हमारे अभी वर्तमान में, निर्मला सीतारामन अगर वो बीजेपी के फॉरवर्ड या सपोर्ट में है तो उनका पति बेकारन विरोध कर रहे हैं कि घोटाला, बड़का घोटाला हुआ। बताइए, निर्मला सीतारामन आज से 2-3 दिन पहले ये कही हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये झूठ बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो
टोटल 2000 में 800 कुछ 8,000 करोड़ कुछ लमसम जो है कहाँ गया। इस बात को तो बोलना चाहिए विपक्ष का नेता को कि सारा इसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, प्लस 1823 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। ये आवाज़ विपक्ष के नेता को बोलना चाहिए, कारण कि आप लोग को भी पता होगा कि इसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। फ्रीज कर दिया गया है सभी का अकाउंट। जी बताइए तो अब क्या बोल रहे हैं इस पे। तो क्या लगता है कि अभी जो है देश में लोकतंत्र बच रहा है? लोकतंत्र का पूर्ण रूप से हत्या हो चुका है, पूर्ण रूप से हत्या हो चुका है। तो क्या लगता है कि नए लोकतंत्र का शुरुआत होगा? नया सरकार आएगी, नया संविधान बना है। संविधान नया क्या बना भैया, उसके बाद नया जो है संसद बना है। जितना इसमें पेनल कोड वगैरह था, आईपीसी वगैरह सबको बदल दिया गया है। संसद बनना ये हमारी गर्व की बात है कि हम उतना दिन से ब्रिटिश के संसद में बैठ रहे थे। इसके हम विरोध नहीं है कि संसद नहीं बना। और कुछ है जो इनका फेवरेट में राम मंदिर भी आना जरूरी है, अब बनना मंदिर जरूरी था। बाकी वो बोलता है कि जय सिया राम फलना राम, और इससे पेट अगर भरता है तो जय सिया राम लगावे नारा 10 दिन बैठ के गोवर्धन मंदिर में। वाह गजब, सही बात है, सही बात। चलिए बहुत अच्छा। तो इस बार बदलाव है, इस बार बदलाव है। और अगर बदलाव नहीं है तो फिर तानाशाह वाली सरकार, आज तो हम लोग इतना खुल के बोल रहे हैं, अगली बार अगर इनकी सरकार आए तो बोलना मुसीबत है। मीन्स पूरे तरीके से डिक्टेटरशिप हावी हो जाएगा। पूरा विदेश नीति भी खराब कर लिया गया। आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा। हमारे पड़ोसी भैया घर के बगल अगल से अगर मिलाव नहीं है, आपके यहाँ कुछ हुआ, कोई अगला आदमी नहीं देखने के लिए आएगा। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, और हमारे भूखमरी में नेपाल से भी पीछे चले गए। भूखमरी में जो पाकिस्तान कह रहे हैं ना 5-5 केजी अनाज देते हैं भैया, ये तो विकलांग बना रहा है। 5 केजी सुनिए, 5 केजी आज 5 केजी आप अनाज के बात बोले। कोई भी डीलर के एक बार मोदी जी ने तो इनका आदमी घुमा है, 4 केजी मिलता है। 5 केजी नाम है, 4 केजी मिलता है, 4 केजी मिलता है भैया, 5 केजी नाम है। किसानों को भी पैसा देते हैं तो बेकारे किसान फांसी लगा। अगर किसानों को पैसा देते हैं तो बेकारे सारा किसान विद्रोह कर रहे हैं या रोड पे उतरे हुए हैं। किसान का दिल्ली नहीं है, सिर्फ मोदी जी का दिल्ली है, या नहीं तो कांग्रेस का दिल्ली है। हम लोग के लिए भी दिल्ली है, हम लोग भी दिल्ली जा सकते हैं। तो इनको लगाना चाहिए वहाँ चीन के साथ इतना बॉर्डर पे कड़ा हथियार तो लगाएं, हरियाणा रोडवे पे लगाना चाहिए, नेपाल के साथ। विदेश नीति भी हम लोग का खराब हुआ जी। मालदीव से हुआ, नेपाल से हुआ, पाकिस्तान से हुआ, और मोदी जी बोल रहे थे बांग्लादेश से हुआ, चीन से हुआ। मोदी जी बोल रहे थे पाकिस्तान। ये सब दिखावा है। बिना बुलाए 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर हमारे जीते थे ना, बिना बुलाए गए थे केक काटने के लिए नवाज शरीफ का।